बहुत ही अदब और आजिज़ी के साथ इल्तिमास करता हूँ अपने सदर मजलिस उस्तादुल असातिज़ा महबूब मशाइख खादिम व इल्म हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अशफ़ाक़ुर रहमान साहब मिफ्ताही मुद्दज़िल्लुहुम से कि वो अपने सदारती ख़िताब और दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस्लाम आया तो दुनिया में इल्म आया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इल्म लेकर आए। उस ज़माने के एतबार से जिस इल्म की ज़रूरत थी वो इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। सूरह अल-बक़रा हम पढ़ते हैं, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम बताए, चीज़ों की शनाख्त अता फरमाई। ये बोतल है, ये गिलास है, ये रकाबी है, ये हांडी है, ये चमचा है। ज़रूरत थी दुनिया का, इंसान के दुनिया में आने का आगाज़ था। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। उस वक्त जो चीज़ें थीं उन सब चीज़ों के नाम बताए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। पहला मुसाबका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान हुआ। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ आलम बाला से। उसी मुसाबकाती सिलसिले की एक कड़ी ये मुसाबका है, ये मुकाबला जाती इम्तिहान है। इम्तिहान तो सबको देना है। हर इंसान दुनिया में इम्तिहान गाह में है। सूरह अद-दहर में इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अग़लालन व सईरा। इंसान की इब्तिदा, हमने इंसान को पैदा किया मिले जुले नुत्फ़े से। क्यों पैदा किया? नब्तलीही, ताकि हम उसको आजमाएं। इब्तिदा, इब्तिला और इंतहा, इन आयतों में तीनों चीज़ों का बयान है। और हदैनाहु सबील से पहले फरमाया जअलनाहु समीअन बसीरा। हमने उसको सुनने वाला, देखने वाला बनाया। उस्ताद से सुनते हैं, आँखों से किताब को देखते हैं। समओ बशर की नेमत का जिक्र पहले है और हदैनाहु सबील का जिक्र बाद में है। इससे मालूम होता है कि इल्म हासिल करने के लिए एहसास की ज़रूरत है। एहसास के बगैर इल्म हासिल नहीं होता।
अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस आयत पर कि मन फ़क़द हिस्सा फ़क़द इल्मा, जिसके पास एहसास नहीं उसके पास इल्म नहीं। इल्म आसमान का ज़मीन से रिश्ता हुआ, या यूँ कहो कि आसमान का ज़मीन से इत्तिसाल हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 बरस की मुद्दत गुज़रने के बाद पहली मरतबा इत्तिसाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। ये वही जिब्रील अमीन कहो या नामूस अकबर कहो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान पाक की के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ तो पहला लफ्ज़ जो नाजिल हुआ वो इक़रा है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ना हमारा काम है। और मैं अर्ज़ करूँ आप सबके सामने तो शायद गलत नहीं होगा, तायद करेंगे या उलमाए किराम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सुन्नत क्या है? सबसे पहली सुन्नत क्या है? क़िराअत। पहली सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि अभी आपने कलिमे तय्यबा की दावत नहीं दी, अभी तो आप गारे हिरा में हैं। और क्या अमल है आपका? इक़रा, क़िराअत। उधर से कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इन आयतों में 2 मरतबा लफ्ज़ इक़रा है। और अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अपने उस रब के नाम से पढ़ो। इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़िए, आपका रब तो बड़ा करीम है, उसके करम का नतीजा है अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म अता किया। इसका मतलब यह है कि क़िराअत और किताबत ये हमारा इम्तियाज़ है। क़िराअत और किताब हमारा इम्तियाज़ है। और तफरीक नहीं है, हमारे यहाँ तफरीक नहीं है कि दुनियावी उमूर का इल्म हासिल करना जायज़ नहीं हो। हमारे यहाँ तफरीक नहीं है, तरफीक है। तफरीक नहीं है, तरफीक है। हम एक दूसरे के रफ़ीक बनकर रहें, फ़रीक बनकर नहीं रहें, हरीफ बनकर नहीं रहें, हलीफ बनकर रहें। रिफाकत हो, रिकाबत नहीं हो। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और हैं जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे। मुफ्ती जुनैद साहब जब यहाँ इंदौर तशरीफ़ लाए थे तो इनके साथ पूरा काफ़िला नहीं आया था, ये तन्हा आए थे। और आज इनके साथ पूरा काफ़िला है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, काफ़िला बनता गया। एक अल्लाह का बंदा जब हिम्मत से काम लेता है तो वो एक अकेला नहीं होता, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन होता है। अपनी ज़ात में एक अंजुमन होता है, वो मुस्तकिल एक तहरीक होता है। हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। इस्लाम इल्म का मज़हब है, जहल का नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त जहालत आम थी,
कत्ल गारतगरी, बदकारी, जिनाकारी। जिना आसान था, निकाह मुश्किल था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर जितने गलत रस्म रिवाज थे उन सब को आपने मिटाया। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए। जिसका इकरार होना चाहिए, जिसका इकरार होना चाहिए, जब उसका इनकार किया जाए तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर फितना बर्पा होता है। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए, जुल्म ने शौले भड़काए। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। 100 बरस जंग चलती थी कबाइल अरब के दरमियान, 100 बरस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत देखिए, आपका हौसला देखिए। कोई और होता तो कहता कि मुमकिन ही नहीं है, जबकि यह आलम इम्कान है, आलम इम्कान है। मौजूदा हालात में मायूस होने की जरूरत नहीं है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, उकाब बनो। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज हौसले की जरूरत है। मायूसी कुफ्र है। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। कुफ्र करने वाले ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। हमें तो अल्लाह ने ईमान की माया अता फरमाई है। ईमान का तकाज़ा यह है कि अल्लाह का खौफ भी हो और उसकी रहमत से उम्मीद भी वाबस्ता हो। अल ईमानु बैनल खौफी वर रजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। अगर खौफ ही खौफ है तो ईमान नहीं है, और अगर उम्मीद ही उम्मीद है तो आदमी सरकश बनेगा। ईमान के खिलाफ है। खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। कितने ही हमारे अकाबिर ऐसे गुजरे हैं कि एक अल्लाह के बंदे ने काया पलट दी। हमारे शहर इंदौर में भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ के हालात में खुशगवार तब्दीली आएगी। मैंने जानबूझ के लफ्ज़ इनकलाब नहीं बोला, अगर बोलूँ तो कोई हरज भी नहीं है जी। खुशगवार तब्दीली आएगी। आज का जो ये इजलास है, इस इजलास में मैंने महसूस किया कि पूरा शहर, आज़ाद नगर, चंदन नगर और पता नहीं कौन कौन से मोहल्ले के रहने वाले सब सिमट कर आ गए यहाँ। ये इज्तिमाइयत इंशाअल्लाह हमारे और इस मिल्लत की के और हमारे इन बच्चों के मुस्तकबिल के खुशगवार होने का ज़रिया होगा। आप कह दीजिए आमीन। ये भी दुआइया जुमला है। मुफ्ती साहब कह रहे थे दुआ दे दीजिए, ये भी दुआइया जुमला है। इनका मुस्तकबिल रोशन होगा। और क्यों ना हो, इनके साथ ईमान का नूर है, इनके साथ ईमान का नूर है। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाती यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, कफील है, जिम्मेदार है, वली है, मुतवल्ली है। हमारी पुष्ट पर अल्लाह है, हमारी पुष्ट पर अल्लाह है। लोमड़ी को अगर ये एहसास हो जाए कि उसकी पुष्ट पर जंगल का बादशाह है। आप जानते हैं जंगल का बादशाह कौन होता है?
उसकी पुश्त पर जंगल का बादशाह है, तो एक घूसे में भेड़िए का जबड़ा तोड़ देगी। एहसास होना चाहिए कि इन्नल्लाह माअना ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। गारे सौर में हिजरत के सफ़र के मौके पर जब हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, वो आ गए, वो आ गए, आज भी हम सुनते हैं वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। कौन आया? खालिक के मखलूक। अरे मखलूक आई, कौन आया? खाक के पुतले आए। आया कौन? खाक के पुतले आए। तो खाक से बने हुए जो पुतले हैं उनसे डरने और घबराने की क्या जरूरत है? आपने फरमाया अल्लाह तहज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये माअना में जो नून है, नून, ये नून अलिफ के साथ माअना, माअना, ये जो माअना है ये पूरी उम्मत को हावी है, पूरी उम्मत को मुश्तमिल है कि अल्लाह हम सब के साथ है। 1446 सन 1446 के रहने वाले इस उम्मत के जो अफराद हैं जिनके दिलों में ईमान है, उनके साथ भी अल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि वो फिरौन का लश्कर आ रहा है, मूसा आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, क्या होगा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया इन्ना हाँ माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा रब है। फ़र्क है इसमें। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ मेरा रब है, और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हमारे साथ अल्लाह है। फ़र्क क्या है? अरे फ़र्क यह है कि बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे, जब कोई ज़रूरत पेश आती थी, कहते थे या मूसा दुअ लना रब्बक, अरे मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। रब्बिक, तेरे रब से, तेरे रब से। अरे मूसा हमारे लिए अपने रब से, यानी आपके रब से आप दुआ कीजिए हमारे लिए। क्या मतलब इसका? दिलों में उनके चोर था, उनके दिलों में चोर था, इसलिए फरमाया इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता बताएगा। जब मैं उस रास्ते पे चलूँगा तो तुम मेरे पीछे पीछे आओगे और समंदर को अबूर कर लोगे, समंदर को अबूर कर लोगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मैदान तीह में सब के सब कैद कर दिए गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह हमारा भी रब है, अल्लाह हमारा भी रब है। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का रब और हम सब का रब अल्लाह है। इन्नल्लाह माअना, ये आसार बता रहे हैं कि तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि वो जो नूर है ईमान का, वो जो नूर है अल्लाह की मोहब्बत का, वो जो नूर है कुरान अज़ीम का, वो जो नूर है हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये नूर जो है, इस नूर की घुट्टी, इस नूर की घुट्टी इन सब बच्चों को पिला दी जाए, इन सब बच्चियों को ये घुट्टी पिला दी जाए। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये बच्चे और ये बच्चियाँ, जो तादाद में बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा हैं। बच्चियाँ आगे, बच्चे पीछे। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया था कि 60 साल, मैं भी तकरीबन, मुझे भी निस्फ़दी हो गई है जी। मैं निहालपुरा मस्जिद में मकतब पढ़ाता था जी। बच्चियाँ आगे थीं, बच्चे पीछे थे। बच्चियाँ
आगे थीं, बच्चे पीछे थे। रमज़ान के महीने में ख़वातीन आगे होती हैं और रिजाल पीछे होते हैं। वो देर से सोती हैं, जल्दी बेदार होती हैं और इन्हें बेदार करती हैं। सारा निज़ाम रमज़ान के महीने में ख़वातीन अपने हाथों में रखती हैं। अगर एक दिन के लिए भी वो निज़ाम मुझे दे दिया जाए तो पता चला सब सो रहे हैं, पता चला सब सो रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को, ख़वातीन को इज्जत अता फरमाई। हिजाब का हुक्म नाजिल हुआ। क्यों हिजाब का हुक्म नाजिल हुआ? इनको छुपा के रखो। क्यों? लोहा बाहर पड़ा रहता है, सरिया बाहर पड़ा रहता है। हमारी गली में सरिया पड़ा रहता है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि सोना और चांदी बाहर पड़ा हुआ हो। इसलिए कि सरिया उस कीमत का नहीं होता है जिस कीमत का सोना होता है, जिस कीमत की चांदी होती है। जो कीमती होता है, हीरा और मोती होता है, लालो जौहर होता है, उसको छुपा कर रखा जाता है, उसको छुपा कर रखा जाता है। ठीक है जी, माजरत ख्वाह हूँ, बात कुछ लंबी हो गई। वो नूर जो है ईमान का, उस नूर की घुट्टी पिलाने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जहाँ जाएं वो नूर इनके साथ साथ रहे। इसलिए कि आखिरत में नूर साथ में होगा, हश्र में साथ में होगा, पुल सिरात पे साथ में होगा। जन्नत का जो रास्ता है उसको जब तय करेंगे तो नूर साथ में होगा। इसलिए इस नूर की ज़रूरत है। ये नूर, ये रोशनी इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम ज़रूरत है। बच्चियों के और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस नूर की ज़रूरत है जो नूर अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया। और नूर अता फ़रमा कर ज़ुल्मतों से, अंधेरों से हमें निकाल कर रोशनी की तरफ लाया। वरना नई रोशनी का हाल क्या है? बस एक सुनाता हूँ। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है ज़माना, नई रोशनी है। नया है ज़माना, नई रोशनी है। ये जदीद जो उलूम हैं इनको हासिल करना मना नहीं है। इल्म मुफीद होना चाहिए, मुज़िर नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हवाई जहाज़ बनाए, कोई हरज नहीं है जी, लेकिन साथ में अल्लाह का नाम हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो। इसलिए कि बग़ैर आपकी निस्बत के जो चाँद पे गया उसको मिला क्या? वहाँ खाक लेके आया वहाँ से। व आखिर दावाना।